यस बेटा, हम चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट किया था हमने। कंटिन्यू कर रहे हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर 8। ओके, एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी हमने कल। तो इसमें ना एरिया बिटवीन टू कर्व्स डिलीट हो चुका है। तो एक्सरसाइज 8.2 ऑलमोस्ट डिलीटेड है। कुछ क्वेश्चंस बता भी दूंगी मैं फिर भी। 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम। एक्सरसाइज 8.1। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y equal to x square and y equal to modulus of x। y इक्वल टू x के तो बच्चे आपको पता है कि पैराबोला है, x का स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा ये पैराबोला। दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y इक्वल टू x स्क्वायर पैराबोला है। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, आपको मॉडुलस फंक्शन रिडिफाइन करना आता है। मॉडुलस ऑफ x इज x if x is greater than equal to 0, it's minus x if x is less than 0। अगर x greater than 0 है तो क्या होगा, y equal to x, and if x is less than 0 then y equal to minus x। if x is greater than 0, यहाँ पर x, अगर x 0 से ग्रेटर है तो y equal to x लाइन कुछ इस तरह बनेगी। चाहे बना के देखिए, y equal to x और y equal to minus x। ठीक है, इस केस में x को ग्रेटर देन 0 ही लेना है। 0 और 0 से ग्रेटर, x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, x 2 देन y 2, x 3 देन y 3। x को ग्रेटर देन 0 ही लेना है। x 0 देन y 0, x 1 देन y 1, x 2 y 2, x 3 y 3 एंड सो ऑन। y इक्वल टू माइनस एक्स, इस केस में x को क्या लेना है, लेस देन 0 लेना है। इट मीन्स if x is minus 1, less than 0 लेना है ना, then y is minus 1, that is 1, minus 2 then 2, minus 3 then 3। if x is minus 1 then y is 1, x is minus 2 then y is 2 and so on। तो कुछ इस तरह से बनेगी ये लाइन। x is minus 1 then y is 1, x is minus 2 y is 2, x is minus 3 and y is 3। तो एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड दीज टू लाइंस, पैराबोला और इन दो लाइंस के बीच का एरिया कौन सा है, पैराबोला और इन दो लाइंस के बीच का एरिया बेटा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। अब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि पैराबोला और ये लाइन इस पॉइंट पर, पैराबोला लाइन ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। कैसे पता चलेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू x किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, क्या देखना है यहाँ पर आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू x किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। सॉल्व कर लो दोनों को। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड 1। क्या आ गई x की वैल्यूज 0 एंड 1। तो कहा if x is 0 then y is 0, x is 1 then y is 1। तो ये दोनों कर्व्स y equal to x square and y equal to x किन पॉइंट्स पर कट करेंगे, 0 0 एंड 1 1।
किन पॉइंट पर कट करेंगे? 0 0 एंड 1 1। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, ये दोनों किस पॉइंट पर कट करेंगे? ये देखने के लिए कि ये दोनों किस पॉइंट पर कट करेंगे, इक्वेट कीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 और यहाँ से 1, तो 0 0 और, तो ये दोनों कर्व्स किन पॉइंट पर कट कर रहे हैं? 0 0 एंड माइनस 1 1, एक्सिस माइनस, यानी कि ये पॉइंट क्या है? माइनस 1 कॉमा। सभी को पता चल गया ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने कैसे निकाले हैं? आप दोनों इन कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल गया। अब आप एरिया बाउंडेड आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे बच्चे? एक तो देखो, -1 से 0 और 0 से 1 एरिया इक्वल है ना, ये तो आप ट्वाइस भी कर सकते हो। या तो आप क्या करो, -1 से 0 प्लस 0 टू 1, या फिर आप क्या करें, दोनों 0 टू 1 निकाल के उसका ट्वाइस कर दें। ठीक है, अच्छा, किन्हीं दो कर्व्स, एक कर्व है एक लाइन है, कोई भी दो कर्व्स हो तो इन बिटवीन एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अगर आपके पास मान लो बोला गया है कि दो कर्व्स हैं, एक ही कर्व है और एक ही कर्व है, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? पैरेलल लाइंस ड्रॉ की। तो यहाँ पर ए है, ये बी है, ये फर्स्ट कर्व है और ये है सेकेंड कर्व। ठीक है, पहले जब आप इंटीग्रेशन ए टू बी फर्स्ट कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा एरिया आएगा बच्चे? मैं ब्लैक पेन से शो कर रही हूँ। इंटीग्रेशन ए टू बी फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है? इन बिटवीन, यानी कि ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या माइनस कर देंगे आप? इंटीग्रेशन ए टू बी सेकंड कर्व को अगर ए टू बी इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे वाला पार्ट, इतना पार्ट माइनस हो जाएगा। कौन सा? जहां पर मैं डबल शेड कर रही हूँ, ये पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कौन सा बचेगा? ये बिटवीन, ये वाला एरिया ही बच जाएगा। ठीक है, तो अगर किन्हीं दो कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करते हैं? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जब भी दो कर्व्स के बिटवीन एरिया फाइंड आउट करना हो तो कैसे किया जाता है एरिया फाइंड आउट? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं एरिया। अपर कर्व क्या है बेटा? देखो यहाँ पर अपर कर्व क्या है? क्या है बेटा? अपर कर्व कौन सा है? लाइन। ऊपर क्या है? लाइन y इक्वल टू एक्स, और लोअर कर्व क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, आप देख रहे हैं ये और ये एरिया इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू 1, ट्वाइस ऑफ, मैं एरिया लिख देती हूँ पहले, कौन सा ट्वाइस? ओ ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी। ठीक है, तो ये ओ ए बी ओ कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? ओ ए बी ओ फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, अपर कर्व माइनस लोअर। अपर क्या है? लाइन, लाइन माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 पैराबोला। y ऑफ लाइन लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं y ऑफ लाइन। ठीक है, और यहाँ पर y ऑफ पैराबोला। 0 to 1 upper minus 0 to 1 lower, that is parabola. 0 to 1 लाइन, लाइन के लिए क्या है? y। लाइन के लिए इसमें लाइन क्या थी? ये लाइन है y इक्वल टू एक्स और ये वाली लाइन है y इक्वल टू माइनस।
तो y इक्वल टू x, y की वैल्यू क्या है x माइनस y ऑफ पैराबोला। y ऑफ पैराबोला क्या है? y ऑफ पैराबोला इज y इक्वल टू x स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3। अब लिमिट्स पुट कर दो, अपर माइनस लोअर, x को 1 पुट किया, 1 सॉल्व कर ले। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10 है। यस बच्चे, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस बेटा, क्लियर है क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square equal to 4y, x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2. Find the area bounded by the curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2. सबसे पहले बच्चे देख लो कि ये कर्व और लाइन किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। बेटा पैराबोला तो बना लेंगे, एक्स का स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो कुछ इस तरह से होगा ये पैराबोला। लेकिन लाइन कहाँ से पास करेगी ये देखने के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। पैराबोला तो इजी है, लेकिन ये लाइन आप जो है वो लेकर बनाए, लेकिन ये हमने कोई 0 1 लेकर मैंने स्मूथली बना दिया है, रफ हैंड से बना दिया है रफली। तो एग्जिट देखने के लिए ये कर्व और लाइन किस पॉइंट पर कट करेंगे ये चेक करके ही आप लाइन बनाएंगे। तो चेक कीजिए ये दोनों किस पॉइंट पर कट करेंगे। x square equal to 4y and x equal to 4y minus 2 पुट कर दीजिए। x को पुट किया 4y minus 2, अब a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 16y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y, 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस 4y माइनस 5, y इक्वल टू 1। तो y की क्या वैल्यूज आई? 1 and 1/4। तो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x इज इक्वल टू, if x is 1, sorry, if y is 1 and if y is 1/4, y को ना 1 पुट किया तो 4 minus 2 that is 2, और यहाँ पर y को 1/4 पुट किया, 1 minus 2 that is minus 1। If x is 2 then y is 1, if x is minus 1 then y is 1/4। तो ये दोनों किस पॉइंट पर जो है कट कर रहे हैं? पैराबोला और लाइन। व्हेन x is 2 and y is 1,
x is 2 and y is 1, इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं. सेकेंडली x is -1 and y is 1/4. x is -1 and y is 1/4. तो लाइन कुछ इस तरह से पास करेगी. ये पॉइंट है 2,1 और ये पॉइंट है -1,1/4. -1,1/4. अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? अब ये इक्वल नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है. ये और ये एरिया इक्वल नहीं, इक्वल होते तो हम ये पॉजिटिव वाला लेकर ट्वाइस करते थे. अब मैं इक्वल नहीं है ये, तो क्या करेंगे, हमें पूरा एक्स की वैल्यू ले रही हूँ मैं. एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेकर 2 तक. अगर मैं -1 से लेकर 2 तक इस लाइन को कर दूं इंटीग्रेट, लाइन क्या है? x इक्वल टू 4y माइनस 2. ये x की लिमिट्स है तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4y इक्वल टू x प्लस 2. 4y इक्वल टू x प्लस 2, तो y क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू एक्स प्लस 2. y क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू एक्स प्लस 2 dx. देन माइनस, क्योंकि ऐसा करने से ये वाला एरिया भी आ गया, ये वाला और ये वाला भी इंक्लूड हो गया, ये तो माइनस करना पड़ेगा. तो -1 से लेकर 2 तक ही पैराबोला माइनस करना पड़ेगा. -1 से लेकर 2 तक क्या माइनस करना पड़ेगा? y ऑफ पैराबोला. y ऑफ पैराबोला क्या है? y ऑफ पैराबोला इज x²/4. इंटीग्रेट कर दीजिए. 1/4 और x² का इंटीग्रेशन पुट कीजिए अपर. माइनस लोअर अपर पुट किया तो 2²/2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस लोअर x को 1 पुट -1 पुट किया तो -1² और x को माइनस माइनस x इज -1 प्लस. यहाँ भी अपर पुट किया तो 2/3 माइनस लोअर x को -1 पर लेके गए. तो सॉल्व कर लेंगे इसे. तो क्या आ जाएगा? एरिया बिटवीन द लाइन एंड द पैराबोला, ये वाला एरिया. ठीक है, 1 से लेकर 2 तक लाइन, फिर नीचे का एरिया भी आ गया. फिर 1 से 2 तक कर्व फाइंड आउट किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नीचे का एरिया माइनस होगा, तो इन बिटवीन ये वाला एरिया. ये था क्वेश्चन नंबर 10. Then question number 11th is find the area bounded by the curve. Find the area bounded by the curve. Question number 11 है find the area bounded by the curve y² equal to 4x and the line x equal to 3. Curve y² equal to 4x and the line x equal to 3. y² means symmetric about x-axis. Symmetric about x-axis. Line x equal to constant is a line parallel to y-axis. In between area ये वाला है. ये तो दोनों इक्वल है, आप चॉइस भी कर सकते हैं. किस पॉइंट पर कट कर रहा है ये लाइन है x इक्वल टू 3. तो 0 से लेकर 3 तक, अगर आप 0 से 3 तक x की वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेट करें तो 0 0 है और ये पॉइंट क्या है? 3,0. 0 से लेकर 3 तक अगर आप इस पैराबोला को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, और उसका क्या कर देंगे ट्वाइस, तो आपके पास
ट्वाइस नहीं करेंगे तो अगर मैं 0 to 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 y ऑफ द पैराबोला यहाँ तक एरिया आ जाएगा ना, क्योंकि क्या है एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू 0। अगर मैं मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करूंगी, y ऑफ पैराबोला माइनस y इक्वल टू 0। अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगी, अपर माइनस लोअर, यानी कि y ऑफ पैराबोला माइनस 0 to 3 एक्स इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी कि y इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 ही हो गया। तो y ऑफ पैराबोला निकालने से ये वाला एरिया आएगा, और रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया ही पूरा है, तो क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, पता चला ना, y ऑफ पैराबोला माइनस y इक्वल टू 0, तो इन बिटवीन ये वाला एरिया आ जाएगा, और हमें ये पूरा चाहिए तो क्या कर देंगे, ट्वाइस। रिक्वायर्ड एरिया ये है, y ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, and the limits are from 0 to 3, upper minus lower। सॉरी बेटा, y ऑफ पैराबोला वैल्यू नहीं पुट की मैंने, y ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, 2 रूट x, सॉरी, y ऑफ पैराबोला वैल्यू नहीं पुट की, y ऑफ पैराबोला क्या है, y ऑफ पैराबोला इज 2 रूट x, रूट x का इंटीग्रेशन, अब बेटा अब बेटा 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में सर्कल और पैराबोला है, सिलेबस में नहीं है। ये दो कर्व्स जहां भी आ जाएं, तो वैसे मैंने लाइन करवा दी है आपको, लेकिन दो सर्कल आ जाएं, एक सर्कल एक पैराबोला आ जाए, तो अगर दो कर्व आ रहे हैं तो वो सिलेबस में नहीं है बेटा। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है ये, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 देखिए बेटा, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कभी नहीं पूछा गया है। 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है ना कर्व, कर्व भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं है ये पैराबोला, देखो सेंटर क्या है इसका 0,2, ठीक है, 0 0 नहीं है तो स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए पूछा नहीं गया ये कभी। y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। फिर पैराबोला कहाँ से स्टार्ट होगा, 0,2 से, x is 0 y is 2, यहाँ से स्टार्ट होगा, x का स्क्वायर to symmetric about y से, y इक्वल टू x लाइन, x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, तो ये लाइन हो गई x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये है x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पैराबोला पर आपको कहाँ जाकर कट करेगी देखने के लिए, पैराबोला में x को 3 पुट कर दो, x को 3 पुट कर दो, तो क्या आ गया ये पॉइंट 3,11। ठीक है, कहाँ जाकर कट करेगा 3,11। उसके बाद अब y इक्वल टू x देखना है, y इक्वल टू x पैराबोला को कहाँ कट करेगा, पैराबोला को y इक्वल टू x कहाँ कट करेगा, सॉल्व करो दोनों को, y को x पुट किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो रूट में नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट रियल, कोई रियल वैल्यू नहीं है जो ये आपस में कट करे, यानी कि कट ही नहीं कर रहा, y इक्वल टू एक्स पैराबोला को कट नहीं कर रहा, तो नीचे से कहीं ले जाओ, क्योंकि y इक्वल टू एक्स इस पैराबोला को कट नहीं कर रहा, तो नीचे से कहीं चला। अब ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है आपको,
तो 0 से लेकर 3 तक अपर कर्व यानी कि पैराबोला -0 to 3 लाइन रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया होगा 0 to 3 y of parabola upper curve that is parabola minus 0 to 3 y of the line y of the line y of parabola क्या है? y of the parabola is x square plus 2 y of the line is y equal to x dx बस अब आप इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे ठीक है y of parabola minus y of the line next question number 4th question number 4th है find the area bounded by the triangle triangle के vertices given है -1, 0 -1, 0 1, 3 and 3 ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं 0 1 2 x is -1 and y is 0 ये हो गया x is 1 and y is 3 पॉइंट हो गया and x is 3 and y is 2 पॉइंट क्या है -1, 0 1, 3 and 3, यस अब बेटा किसी अब ये जो ट्रायंगल बन रही है इस ट्रायंगल के बीच का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर मैं -1 से लेकर 1 तक इस लाइन को इंटीग्रेट कर दूं फर्स्ट लाइन को तो कौन सा एरिया आएगा यस अब ठीक है बेटा अगर -1 से 1 तक अगर मैं इस फर्स्ट लाइन को इंटीग्रेट करूं तो कौन सा एरिया आएगा मैं शेड करके दिखाती हूँ अगर मैं -1 से लेकर और 1 तक इस फर्स्ट लाइन को इंटीग्रेट करूं ये है फर्स्ट लाइन इसे इंटीग्रेट करूं कहां से कहां तक -1 से लेकर 1 तक तो ये वाला एरिया आ जाएगा ठीक है बेटा ये वाला एरिया आएगा अगर मैं -1 से 1 तक फर्स्ट लाइन को इंटीग्रेट करूं तो ये एरिया आएगा और अगर मैं 1 से लेकर और 3 तक सेकेंड लाइन को इंटीग्रेट कर दूं अगर मैं 1 से लेकर 3 तक सेकेंड लाइन को इंटीग्रेट कर दूं तो कौन सा एरिया आएगा तब ये वाला एरिया आएगा अब आपको चाहिए कौन सा ट्रायंगल के बीच का एरिया तो कौन सा एक्स्ट्रा है तब यानी कि ये एरिया एक्स्ट्रा है ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला ये एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा ओके हाँ जी अब ये एरिया आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 से लेकर 3 तक अगर आप थर्ड लाइन को इंटीग्रेट करें तो ये वाला एरिया आएगा जो सब्ट्रैक्ट करना है -1 से लेकर 3 तक अगर आप थर्ड लाइन को इंटीग्रेट करें तो ये वाला एरिया आएगा ये नीचे वाला जिसे सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है अब यानी कि आपको पता चल गया कि इस ट्रायंगल के बीच का एरिया निकालना है तो -1 से 1 फर्स्ट लाइन 1 से लेकर 3 तक सेकेंड लाइन और फिर क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है
-1 से लेकर 3 तक थर्ड लाइन से सब्ट्रैक्ट कर देनी है, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो फर्स्ट लाइन है किन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है? -1, 0 एंड 1, 3। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? y माइनस ये x1 y1 x2 y2 y माइनस y1 इक्वल टू m। m कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये है बच्चे x1 y1 और ये है x2 y2। तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो क्या आ गई इक्वेशन? 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 3। 2y इक्वल टू 3x प्लस 3। y इक्वल टू 3x plus 3 by 2 फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी? किनको ज्वाइन करने से बन रही है सेकेंड लाइन? 1, 3 एंड 3, 2 1, 3 एंड 3, 2 इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने से बन रही है। तो क्या होगी इक्वेशन? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 2y माइनस 6 माइनस 1 इंटू x 2y प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस 6। 2y प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस 6 दैट इज 7। सेकेंड लाइन आ गई। थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होगी? थर्ड लाइन किनको ज्वाइन करने से बन रही है? -1, 0 -1, 0 and 3, 2। तो क्या होगी लाइन की इक्वेशन? y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 4y इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो अब आप लिखिए रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया था -1, 2, 1 फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। रिक्वायर्ड एरिया -1 से लेकर 1 तक y ऑफ द फर्स्ट लाइन प्लस 1 से लेकर और 3 तक 1 से लेकर और 3 तक y ऑफ द सेकेंड लाइन माइनस -1 से लेकर 3 तक y ऑफ द थर्ड लाइन। y ऑफ द फर्स्ट लाइन क्या है? 3x प्लस 3 by 2 प्लस 1 से लेकर 3 तक y ऑफ द सेकेंड लाइन क्या है? y ऑफ द सेकेंड लाइन इज 7 माइनस x by 2 7 माइनस x by 2 minus y of the third line is 2x plus 2 divided by 4. Y of the second line is 2x plus 2 divided by 4 and limits from -1 to 3. अब बेटा इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट कर लेंगे। हमने क्या किया? -1 to 1 y of the first line that is 3 by 2 into x plus 1। फिर किसे ऐड किया? y of the second line that is 1 to 3 और फिर क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? -1 से लेकर और 3 तक y of the third line that is 2x plus 2 by 4। अब आप इंटीग्रेट कर लें और लिमिट्स पुट कर लें। 1/2 बाहर है तो 3 का 3x स्क्वायर बाय 2 3x और यहाँ लिमिट्स पुट कर लें -1 to 1। अब 1/2 बाहर है 7x माइनस x स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स फ्रॉम 1 to 3 माइनस
टू भी कॉमन लेगा बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन और लिमिट्स, तो आप लिमिट पुट कर लेंगे। सेम इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5, वहां पर इक्वेशंस गिवन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकालेंगे। क्लियर बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 4। यस बेटा, विजिबल है ना? यस स्टूडेंट्स, ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्लियर हो गया ना? -1 to 1 फर्स्ट लाइन, 1 to 3 सेकेंड लाइन, और फिर क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 से लेकर 3 तक थर्ड लाइन सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, using integration find the area of triangular region whose sides have the equation क्या है इक्वेशंस, y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4। तो पहले तो हम देखें x इक्वल टू 4, तो आप बना सकते हैं x इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये है लाइन x इक्वल टू 4। अब देख लो x इक्वल टू 4 और ये लाइन किस पॉइंट पर कट कर रही है, इससे लाइन बना पाएंगे हम। तो चेक कर लो, ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर कट कर रही हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4। फिर देख लो y इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड सॉरी 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4, ये किस पॉइंट पर कट कर रही है। x को 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू 9, यानी कि 4,9 पर कट करेंगे दोनों लाइन। x को 4 पुट करो तो 4 3 से 12 प्लस 1 13, और ये दोनों कट करेंगे 4,13 पर, तो 4,9 पर और 4,13। तो आप लाइन बना लें कि किस पॉइंट पर कट कर रही हैं ये दोनों लाइंस। x की वैल्यू y इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4। x को आपने इसमें 4 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। अब सेकेंडली आपको क्या देखना है, जो लाइन है वो ये क्या है, y एक्सिस यानी कि x इक्वल टू 0 को किस पॉइंट पर कट करती है। अगर आपको ये पता चल जाए, ये जो लाइन जा रही है ना, जो ये लाइन है फर्स्ट, मैं इसे 1 नाम दे देती हूँ, फर्स्ट लाइन, मुझे फर्स्ट लाइन बनानी है बच्चे। जो फर्स्ट लाइन है ना जो बनानी है, वो x इक्वल टू 4 को किस पॉइंट पर कट करके जाएगी, 4,9, ठीक है। लेकिन इस लाइन को कहां पर कट करके जाएगी, जो लाइन बनानी है वो इस लाइन को कहां कट करके जाएगी, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई बता सकता है मुझे। हाँ जी, इसे किस पॉइंट पर कट करके जाएगी, आप x को 0 पुट कर दें। हमें क्या देखना है, जो लाइन 1 है और x इक्वल टू 0, ये किस पॉइंट पर कट करेंगे, तो x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो लाइन 1 और y एक्सिस किस पॉइंट पर कट करेंगे, लाइन 1 और x एक्सिस यानी कि y इक्वल टू 0 किस पॉइंट पर कट करेंगे, ये चेक करने के लिए आप इसमें x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, तो किस पॉइंट पर कट करके जाएगी 0,1, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया 0,1, ठीक है। सेकेंड लाइन है ये। अब थर्ड लाइन देखो, सेकेंड लाइन आ गई, थर्ड लाइन 4,13 से जाएगी, ठीक है, थर्ड लाइन 4,13 से जाएगी। अब देखना है कि ये x एक्सिस को
सॉरी वाई एक्सेस को, यानी कि दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू 0, किस पॉइंट पर कट कर दिया, x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 0,1 पर। तो यानी कि थर्ड लाइन भी किस पॉइंट पर कट करके जा रही है 0,1 पर ही। ये हो गई थर्ड लाइन। अब ये बिटवीन एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर 4 तक y ऑफ द थर्ड लाइन माइनस 0 से लेकर 4 तक y ऑफ द सेकेंड लाइन। 0 से 4 तक थर्ड लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या माइनस कर देंगे, 0 से 4 तक सेकेंड लाइन माइनस कर देंगे, तो 0 to 3, 0 to 4 y of the third line minus 0 to 4 y of the second line, 0 to 4 y of the third line minus integration from 0 to 4 y of the second line। ये बीच का एरिया आ जाएगा ना ये वाला। y of the third line क्या है, y of the third line is, थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या है, 4,9 से जो कर रही थी, इसको मैंने 1 2 पे दिया था क्या, कौन सी लाइन है जो 4,9 से पास कर रही है, 2x प्लस 1, ये है y इक्वल टू 2x प्लस 1 और ये वाली क्या है y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो y ऑफ द थर्ड लाइन क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 1 माइनस 0 to 4 3x plus 1 minus 0 to 4 2x plus 1। अब बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज रह जाती है, मिसलेनियस भी बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है उसमें भी। जैसे फर्स्ट है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स एंड द लाइन, कर्व और लाइन के बीच के एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या है, कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस, y इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर तो समझो अबाउट y एक्सिस, x equal to 1 is a line parallel to y axis and x equal to 2। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, इनके बीच का एरिया। कैसे निकालेंगे, अपर माइनस लोअर, लोअर तो क्या है x एक्सिस ही है, दैट इज y इक्वल टू 0, तो y ऑफ द अपर कर्व यानी कि y ऑफ द पैराबोला को कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर लेंगे, 1 से लेकर 2 तक y ऑफ द पैराबोला, क्योंकि लोअर तो x एक्सिस है, x एक्सिस इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू 0, तो 1 to 2 y इक्वल टू 0 0 dx, तो इसलिए से लिखते ही नहीं, 1 to 2 y ऑफ द पैराबोला, और 1 to 2 y ऑफ द पैराबोला क्या है x स्क्वायर dx, सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट भी सेम है, सेकंड पे सिंपल है, सेकंड बेटा पैराबोला और लाइन बिल्कुल सिंपल है। हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, बाकी बिल्कुल थर्ड भी बिल्कुल सिंपल है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, sketch the graph of y equal to modulus of x plus 3। इसका ग्राफ बनाओ, क्या इवेल्युएट करो, -6 to 0 इंटीग्रेशन। ग्राफ बनाना आता है बेटा, पहले इस फंक्शन को रिडिफाइन कर लो। मॉडुलस ऑफ x इज x if x is greater than or equal to 0। इसे लिख सकती हूँ मैं, x is greater than equal to -3, x is greater than और इक्वल टू -3, और नेगेटिव साइन के बाहर साथ बाहर आएगा अगर x प्लस 3 क्या होगा, लेस देन 0, यानी कि x इज लेस देन -3। अगर -3 या -3 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन होगा, इसके लिए टेबल बना लो।
-3 तो y 0, -3 पे 0, इससे अब इंक्रीज करते चलें तो -2. If x is -2, then y is -2 plus 3, 1. If x is -1 plus 3, that is 2, or 0, then y is 3. Graph बनाएं. If x is -3, then y is 0. If x is -3, then y is 0. If x is -2, then y is 1. If x is -1, then y is 2. If x is 0, then y is 3. तो लाइन कुछ किस तरह से बनेगी ये? If x is -3, then y is 0. If x is -2, बेटा मैं ना स्टॉप कर रही हूँ. बेटा पेपर है, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम है. ठीक है बच्चे, हम स्टॉप करते हैं यहाँ पर, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं बच्चे हम यहाँ पर. एग्जाम चल रहा है, शायद किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी.